जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और सुखी होंगे। लड्डू गोपाल की कृपा ऐसे ही आप सब पर बरसती रहे दोस्तों। आप सबके घर में ज़रूर लड्डू गोपाल का विग्रह होगा दोस्तों। वैसे तो प्यारे बाल गोपाल की सेवा हमें 365 दिन हमेशा पूरे वर्ष करनी होती है। एक छोटे से बालक की तरह हम लड्डू गोपाल को अपनी संतान या फिर एक नन्हा बच्चा या फिर भाई या सखा कुछ भी मानकर अपने घर पर लाते हैं और एक छोटे से बालक की तरह सेवा करने की जिम्मेदारी एक भक्त की, एक सच्चे भक्त की होती है। और लड्डू गोपाल इतने भोले भाले होते हैं दोस्तों कि आपकी स्थिति चाहे जैसी भी हो, आपके पास धन अधिक हो या कम हो, इससे उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो बस यही चाहते हैं कि भक्त मेरा जैसी भी स्थिति में रह रहा हो, मुझे भी उसके साथ उसी स्थिति में रहना है। और प्रभु वैसे ही अपने भक्त के साथ रहते हैं, उसी सुविधा में जिसमें भक्त उन्हें रखता है, जो उसकी जो भी उसका जो दायरा होता है उसी में वो उनकी सेवा करता है। और प्रभु इतने दयालु हैं कि हर भक्त की सेवा का फल ज़रूर देते हैं। लेकिन दोस्तों, इन 12 महीने में एक महीना ऐसा होता है जिस महीने में किसी भी देवी देवता की या भगवान की पूजा अर्चना नहीं की जाती है, सेवा नहीं की जाती है। आप सबको भी अच्छे से पता होगा। और वो एक महीना होता है श्राद्ध का। श्राद्ध का जो एक पूरा माह होता है, एक महीना होता है, जिसे हम सब पितृपक्ष भी कहते हैं, जो कि हमारे पूर्वजों का होता है, पितरों का होता है, जो हमारे माता पिता या फिर जो भी पूर्वज हमारे साथ अब इस संसार में नहीं हैं, जो प्रलोक सिधार चुके हैं, जो हमारे साथ नहीं हैं, उनका महीना होता है। और इस पूरे महीने में सिर्फ पितरों की ही पूजा की जाती है। इस एक महीने के अलावा पितरों की कभी भी सेवा या फिर पूजा नहीं होती है। लेकिन ये एक जो महीना होता है, ये सिर्फ पितृपक्ष इसलिए इसका नाम होता है क्योंकि इसमें हमें जो हमारे माता पिता जो इस संसार में नहीं हैं, उन्हें उनकी पूजा अर्चना या फिर सेवा की जाती है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको भी पता होगा, आपके घर में जो आपके बड़े होंगे उन्होंने आपको भी बताया होगा कि इस पूरे पक्ष में भगवान की पूजा नहीं होती, दीप नहीं जलता, अगरबत्ती नहीं जलती, कथा वार्ता कीर्तन वगैरह ये सब कुछ नहीं होता है। तो क्या लड्डू गोपाल की सेवा नहीं होगी इस पूरे एक महीने में? बहुत सारे भक्त ऐसे होते हैं जो लड्डू गोपाल की सेवा इसमें नहीं करते हैं। और अगर हम अच्छी तरह से देखें, ध्यान दें, तो सेवा हमें करनी भी नहीं चाहिए क्योंकि भगवान हैं, वो प्रभु हैं। और ये जो महीना होता है वो मरे हुए लोगों का होता है। इसलिए इस महीने में लड्डू गोपाल की सेवा करना कहाँ तक ठीक होता है दोस्तों, इस जो सत्य घटना आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, इसमें आपको ये ज़रूर बात क्लियर होगी, समझ में आएगी कि इस महीने में लड्डू गोपाल की सेवा करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत दुविधा में होते हैं कि इस महीने में हमें व्रत रहना चाहिए या नहीं, एकादशी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। कोई भी अपने घर में अगर हम हरिनाम का संकीर्तन अक्सर कराते हैं तो हमें अपने घर में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस चीज़ को लेकर काफ़ी दुविधा रहती है। बहुत सारे लोग तो ऐसा भी सोचते हैं कि पितृपक्ष के महीने में अगर हम तुलसी कंठी धारण करते हैं तो उसे निकालना चाहिए या फिर नहीं निकालना चाहिए। जिनके माता पिता नहीं हैं, जिन्हें उनका संस्कार या फिर श्राद्ध वगैरह की जो क्रियाएं होती हैं वो करनी होती हैं, वो तुलसी कंठी पहन कर करें या फिर निकाल के करें। ऐसी बहुत सारी कन्फ्यूज़न, बहुत सारी दुविधा सभी भक्तों के मन में रहती है दोस्तों। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पितृपक्ष में भी भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, मंदिर जाते हैं और सभी शुभ काम करते हैं। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा भी समूह है जो ये सारे कार्य नहीं करता। वैसे कायदे से ऐसे देखा जाए, मैंने जो अपने बुजुर्गों से सुना है वो उसमें यही होता है कि इस समय भगवान के कपाट जो है वो पूरे महीने के लिए वो बंद रहते हैं। और इस समय जो आत्माएं होती हैं, जो हमारे घर से जो लोग चले गए हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, बस वो लोग जागृत रहते हैं और उन्हें अपनी सेवा का, अपनी पूजा का हम लोगों से काफ़ी उन्हें उम्मीद रहती है। काफ़ी वे चाहते हैं कि उस पूरे दिन में हम उनके लिए भोजन निकालें, उनका स्मरण करें, उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करें। तो क्या सच में इस पूरे समय में भगवान की पूजा करना बिल्कुल गलत है? अगर हमने ऐसा किया है, अगर हम इसमें भी लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, राधा रानी की सेवा करते हैं, तो इससे क्या
हमें कुछ गलत फल मिलेगा, हमारी भक्ति नष्ट होगी या हमारी भक्ति कम हो जाएगी, या फिर भगवान के प्रति हमारे मन में जो भाव है उसके ऊपर कोई असर पड़ेगा। तो आज जो आपको सत्य घटना मैं सुनाने जा रही हूँ दोस्तों, ये सत्य घटना इसी से संबंधित है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ रूपाली जी के जीवन में घटी कुछ ही वर्ष पहले की बिल्कुल सत्य घटना। दोस्तों, अभी कुछ महीने पहले रूपाली जी से मैं एक सामाजिक समारोह में मिली। वैसे मेरी उनके कोई भी जान पहचान पहले तो नहीं हुई थी, लेकिन अपने कुछ मित्रों को जानने वालों के द्वारा मेरा उनसे परिचय हुआ। उन्हें पता चला कि मेरे घर में लड्डू गोपाल विराजमान हैं, क्योंकि उन्होंने भी पहले बाल गोपाल की सेवा की है। उनके घर में लड्डू गोपाल विराजमान हैं। उन्हें किसी के द्वारा पता चला कि मैं काफ़ी वर्षों से लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हूँ। जहाँ पर मैं गई थी वो मेरी बहन लगती हैं। उन्होंने मेरी उनसे बात कराई। उन्होंने मुझसे पूछा कि रूपाली जी को आपसे कुछ पूछना है, उनके मन में कुछ दुविधा है पितृपक्ष को लेकर और लड्डू गोपाल की सेवा को लेकर। तो मैंने उनसे पूछा, रूपाली जी बहुत ज़्यादा परेशान थी, अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी थी। ऐसा लग रहा था कि उनसे कोई बहुत बड़ा अपराध हो गया है, वो अपनी किसी गलती पे बहुत ही ज़्यादा पछता रही हैं। मैंने उन्हें समझाया कि आप परेशान मत होइए, अगर लड्डू गोपाल की सेवा में आपसे कोई गलती या कोई त्रुटि हुई भी होगी तो प्रभु बहुत दयालु हैं। ऐसी गलतियाँ जो हमसे अनजाने में हो जाती हैं उसके लिए प्रभु हमें उसी क्षण माफ़ कर देते हैं। बस हमें उस गलती को फिर से दोहरानी नहीं है। मैंने उनसे पूछा काफ़ी विनम्रता के साथ कि आप अपनी समस्या को बताइए। रूपाली जी बताने लगी कि 2 वर्ष पहले मैंने जन्माष्टमी के उत्सव पर अपने घर में लड्डू गोपाल की एक बहुत ही सुंदर बड़ी सी प्रतिमा को अपने घर पर लाया, उसकी प्राण प्रतिष्ठा की। और चूंकि मेरी काफ़ी वर्षों से इच्छा थी लड्डू गोपाल की सेवा करने की, मन ही मन वे लड्डू गोपाल को अपना पुत्र मानती थी, लेकिन परिवार में अभी उन्हें अनुमति नहीं मिल रही थी कि तुम लड्डू गोपाल घर पे लाओ। अंदर से भाव इतना अधिक था कि वे किसी की बातों को नहीं सुनी और सबकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए अपने घर पे लड्डू गोपाल का विग्रह लेकर आई, उनकी सेवा शुरू की। क्योंकि पहले किसी ने भी सेवा वगैरह इनकी नहीं की थी, इसलिए किसी को जानकारी भी नहीं थी। जन्माष्टमी के उत्सव पर वे आए और उनकी सेवा रूपाली जी ने शुरू कर दी। 1 ही महीने के बाद जो है पितृपक्ष का समय आया, श्राद्ध का महीना आया। अब रूपाली जी जैसे पहले सेवा करती थी हर रोज़, उसी तरह से लड्डू गोपाल की श्राद्ध के महीने में भी, पितृपक्ष के समय में भी, महीने में भी वे उसी तरह से लड्डू गोपाल की सेवा शुरू कर दी। रूपाली जी के जो ससुर थे वो, उनका देहांत हो चुका था पिछले कुछ, वो बता रही थी कि 7-8 वर्ष पहले उनके ससुर जी की मृत्यु हो चुकी थी। उनकी सास उस समय जीवित थी और जब भी बाल गोपाल की सेवा करती थी तो उनकी सास उन्हें हर रोज़ टोकने लगी कि तुम्हें तुम्हारे ससुर जी के लिए भोजन वगैरह निकालना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, ये सब कुछ तुम बिल्कुल नहीं कर रही हो, तुम सिर्फ लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हो। रूपाली ये बात सुनकर जब उसकी सास ने उसे टोका तो रूपाली थोड़ी सी घबरा गई। ये बात सही भी थी, क्योंकि श्राद्ध के महीने में जो मृत व्यक्ति होते हैं उनकी पूजा की जाती है, तो उसे लगा कि हाँ शायद ये मेरी गलती है, मुझे ये सब कुछ करना चाहिए। अगले दिन से रूपाली जो थी वो जब भी भोजन बनाती थी तो जो उनके ससुर जी थे उनके लिए वो पहले निकाल देती थी भोजन से, फिर उसके बाद वो जो है सबको देती थी या खाती पीती थी। लेकिन उनकी सास ने रूपाली से बोला कि तुम अपने ससुर जी की फ़ोटो यानी कि उनके पति की फ़ोटो उस स्थान पर रखो जहाँ पर लड्डू गोपाल विराजमान थे। रूपाली को समझ नहीं आया कि ये करना सही या नहीं, लेकिन उसकी सास ने उसके ऊपर बहुत दबाव बनाया कि नहीं, तुम उसी स्थान पर ससुर जी की फ़ोटो रखो जहाँ पर सारे देवी देवताओं की फ़ोटो है। रूपाली ने अपनी सास की बात मानते हुए अपने ससुर जी की फ़ोटो, जो उसके स्वर्गवासी ससुर जी थे, उनकी फ़ोटो वहीं पर लाकर रख दी जहाँ पर बाल गोपाल विराजमान थे। लड्डू गोपाल के अलावा रूपाली किसी भी जल्दी देवी देवता की पूजा सेवा उतनी नहीं करती थी, बाल गोपाल में ही उसकी ज़्यादा निष्ठा थी। अब उसकी सेवा तो चल रही थी, उसकी सास ने ये नहीं बताया कि इस समय तुम्हें लड्डू गोपाल की सेवा करनी है या फिर सिर्फ जो मरे हुए लोग हैं उनकी पूजा करनी है। ये सब कुछ रूपाली को बिल्कुल नहीं पता था। लेकिन पहले की रूपाली क्या करती थी, जब वो खाना बनाती थी, उसका भोजन तैयार होता था तो सबसे पहले तुलसी दल डाल के वो लड्डू गोपाल के लिए उसमें से भोजन को भोग लगाती थी, फिर उसके बाद ही प्रसाद के रूप में सभी भोजन को खाते थे। लेकिन वो सब चीज़ें अब बंद हो गई।
वो अपने ससुर का खाना पहले निकालने लगी। लड्डू गोपाल को जो उनके साथ जो सेवा होती थी वो चीज़ बिल्कुल छूट गई। सबसे पहला भोग बाल गोपाल को लगना चाहिए, लेकिन अब वो चीज़ होनी बंद हो गई। 1 महीने तक ऐसे ही चलता रहा। पहले वो लड्डू गोपाल को स्नान कराती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं था। वो अपने ससुर की फ़ोटो रखकर उनको अगरबत्ती जलाती, दीपक जलाती और जो भी भोजन निकलता है वो पहले उनके लिए निकालती। लड्डू गोपाल की जो सेवा थी, अब वो प्राथमिकता उसके लिए उतनी नहीं रह गई थी। वो सब कुछ अब वो बाद में करती थी। तो दोस्तों, आप खुद सोचिए, लड्डू गोपाल तो भगवान श्री कृष्ण का ही रूप है, वही है रूप। हम क्यों कहें, भगवान श्री कृष्ण ही हैं वो। तो जो भगवान मतलब घर में जो खाना बनता है, जो भोजन बनता है, सबसे पहले उनके लिए निकालना चाहिए। लेकिन रूपाली से यहीं पर चूक हो गई। उसने वो नियम छोड़कर भोजन जो है वो अपने ससुर के लिए पहले निकालने लगी। वो अंदर से बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा वो दुविधा में थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि जो मैं कर रही हूँ वो सही है या फिर नहीं सही है। उसे बताने वाला भी कोई नहीं था। जैसे उसकी सास बताती थी वो वैसा ही करती गई। फिर कुछ दिनों बाद उसके ससुर की पुण्यतिथि पड़ी और उससे लड्डू गोपाल की सेवा छूट गई। दोस्तों, रूपाली बताती हैं कि पितृपक्ष का 1 महीना तो ख़त्म हो गया। सब कुछ धीरे धीरे सामान्य होने लगा, लेकिन अब उसे ऐसा लगने लगा था कि मेरा भगवान में अब कोई भी भाव नहीं है। जैसे उसके मन में लड्डू गोपाल के प्रति पहले भाव आता था, वात्सल्य का भाव आता था, बहुत ही ज़्यादा करुणा, मन में प्रभु का प्रेम, प्रभु को के दर्शन के लिए और उनकी कृपा के लिए मन में जो विकलता होती थी, रूपाली को अब वो सब कुछ होना बंद हो गया। जब रूपाली मुझसे बात कर रही थी तो उसकी आंखों में आंसू थे। वो बहुत ज़्यादा दुखी थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसने कुछ ऐसा खो दिया है जो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अनमोल था, बहुत ही ज़्यादा कीमती था, जिसकी कीमत किसी भी चीज़ से चुकाई नहीं जा सकती। रूपाली मेरे सामने बहुत रोई। उसने बताया कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उसके बाद से ऐसा क्या हुआ, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो भगवान ने मेरा साथ छोड़ दिया, मुझ पर अपनी कृपा करनी ही छोड़ दी। ऐसा लगने लगा जैसे भक्ति मेरे जीवन से धीरे धीरे जाने लगी, समाप्त हो गई। मैं अभी भी लड्डू गोपाल की सेवा तो करती हूँ, लेकिन मेरे मन में ज़रा सा भी प्रभु के लिए भाव नहीं आता। आप ही बताइए, आखिर मुझसे ऐसी क्या गलती हुई होगी? क्या मैंने कोई बहुत बड़ा अपराध किया है, कोई ऐसा पाप किया है, मैंने कोई वैष्णव अपराध किया है कि मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिल रही? मैं चाहती हूँ कि फिर से मेरे मन में मेरे लड्डू गोपाल के लिए वैसा ही भाव आए। उन्हें देखने के लिए, उनके दर्शन के लिए, उनकी लीलाओं को देखने के लिए मेरा मन पहले की ही तरह तड़पे। लेकिन वो सब कुछ अब मेरे साथ होना बंद हो गया। दोस्तों, मैंने उन्हें चुप कराया। मैंने बहुत समझाया कि देखिए, ये सब कुछ प्रभु इसीलिए करते हैं क्योंकि हम अपनी गलतियों को पहचानें, उनसे सीखें कि हमें हमसे क्या गलती हो रही और हम उस गलती को दोहराएं नहीं। भले ही कभी कभी भक्ति की छोटी छोटी गलतियों की वजह से हम बहुत पीछे रह जाते हैं, समय आगे निकल जाता है, हमें ऐसा लगता है कि हमारे हाथ से भगवान की सारी कृपा चली गई, भगवान की लीलाएं चली गई। लेकिन भगवान ऐसी घड़ी में, ऐसे समय में हमारी परीक्षा लेते हैं। भले ही वो हमसे दूर हो जाते हैं, हमारे मन में उनका भाव कम हो जाता है, लेकिन यकीन करिए वो पग पग पर हमारा मार्गदर्शन ज़रूर करते रहते हैं, हमें रास्ता ज़रूर दिखाते रहते हैं। भगवान एक बार जिसके ऊपर दृष्टि डाल देते हैं दोस्तों, कभी भी उसका साथ छोड़ते नहीं हैं। तो मैंने रूपाली जी को समझाया कि देखिए, आपसे एक बहुत बड़ी गलती हुई है। कृष्ण भगवान की जो भक्ति होती है, लड्डू गोपाल की जो भक्ति होती है, उसमें अगर अनन्यता नहीं है तो आपकी भक्ति भक्ति है ही नहीं। अगर आपके मन में प्रभु के सिवा और किसी भी चीज़ में निष्ठा है, भरोसा है, आपको ऐसा लगता है कि किसी दूसरी चीज़ को करने से आपके मन को खुशी या शांति मिलेगी, तो हम यहीं पर गलत हो जाते हैं। अगर हमारे घर में लड्डू गोपाल है तो हमारे मन में अनन्यता का भाव ज़रूर होना चाहिए। रूपाली ने एक बहुत बड़ी गलती ये की थी कि लड्डू गोपाल के स्थान पर अपने पितृ की फ़ोटो वहाँ पर लगाकर उनकी पूजा सेवा की थी। ये एक बहुत ही बड़ा, मतलब एक बहुत ही गलत क्रिया है दोस्तों। भगवान का स्थान सबसे ऊपर है, उनसे ऊपर तो कोई भी नहीं है। फिर हमारे पूर्वज हो या फिर हम स्वयं क्यों ना हो, वे भी आखिर एक इंसान ही थे जो अब इस संसार में नहीं हैं। वो कभी भी भगवान का दर्जा नहीं ले सकते हैं। उन्हें भी भगवान की कृपा की ही ज़रूरत है ताकि वो बार बार संसार में जन्म ना ले। तो रूपाली ने यही गलती की कि उस स्थान पर अपने मृतक ससुर जी की फ़ोटो रखकर वहाँ पे उनकी सेवा की, और जो भोग वो पहले लड्डू गोपाल को खिलाती थी अब किसी और के लिए निकालने लगी। तो प्रभु हमें बताते हैं कि हमारी क्या गलती है। अगर रूपाली से गलती नहीं होती, उसे
उसके दुष्परिणाम नहीं मिलते तो शायद वो समझ नहीं पाती कि वो गलत कर रही है। रूपाली को समझ में आ गया कि उसे सबसे पहले लड्डू गोपाल की ही सेवा करनी चाहिए। बना हुआ भोजन भोग सबसे पहले अभी भी लड्डू गोपाल को ही खिलाना चाहिए। 365 दिन में जैसे भी लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, उस पितृपक्ष में भी लड्डू गोपाल की सेवा वैसे ही होनी है दोस्तों, वैसे ही करनी है। रूपाली को मैंने समझाया, उसे बात समझ में आ गई। उसने प्रभु से बहुत क्षमा मांगी। उसके बाद से पिछले वर्ष जब पितृपक्ष आया तो रूपाली ने पूरे समय अपने पितरों की तो अर्चना की, लेकिन सबसे पहले वो भगवान की लड्डू गोपाल की ही सेवा करती थी। उसके बाद ही कोई और पूजा पाठ करती थी। उसके जीवन में फिर से भक्ति वैसे ही आ गई जैसे कि पहले थी। उसे फिर से लड्डू गोपाल के छोटी छोटी लीलाएं और उनकी अनुभूतियाँ होने लगी। जो भाव उसके मन में कहीं छूट गया था, उसके मन में हमेशा भजन का भाव, प्रभु के स्मरण का भाव, नाम जप का भाव, ये सब कुछ पहले जैसा ही धीरे धीरे होने लगा। तो दोस्तों, रूपाली जी को अपनी गलती मिल गई, समझ में आ गई और उन्होंने उस गलती को सुधार लिया। आपके और हमारी की तरह ऐसे बहुत सारे और भी भक्त होंगे जिन्हें पितृपक्ष के नियमों का भी पालन करना होगा और लड्डू गोपाल की भी सेवा करनी होगी। ऐसे बहुत सारे भक्त होंगे जो दुविधा में होंगे कि हम क्या करें और क्या छोड़ें। तो दोस्तों, मेरा जो तजुर्बा है, जो मैंने देखा है अभी तक, उस हिसाब से कोई भी चीज़ पूजा पाठ छोड़नी नहीं है, लेकिन बस एक भाव हमें अपने मन में रखना है कि भगवान सर्वोपरि हैं, उनसे ऊंचा, उनसे बड़ा और उनसे ऊपर पहले ना कोई था और ना कभी होगा। तो सबसे पहले हमें बाल गोपाल की ही सेवा करनी है, उसके बाद हमें कोई और सेवा या पूजा करनी है। तो मैं आशा करती हूँ कि रूपाली जी की इस घटना से आपको सुनकर ज़रूर थोड़ा ज्ञान मिला होगा या मन में जो दुविधा होगी वो दूर हुई होगी। अगर ये घटना, ये सत्य घटना, रूपाली जी की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो उस वीडियो को आगे और शेयर करिएगा, ताकि जिनको दुविधा हो उनके भी मन की वो दुविधा जो है वो ख़त्म हो सके। और लड्डू गोपाल की लीलाओं को सुनने के लिए मेरे चैनल कृष्ण प्रेम रस को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, कल फिर मिलती हूँ एक सत्य घटना के साथ। जय श्री राधे।